हमारा ऑडियो डीप फेक या ऑडियो स्पूफ बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। जो साइबर क्रिमिनल्स हैं ये बहुत ही समझदार लोग हैं, इनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। वो वीडियोस को देख करके बताती है कि ये सच्चे हैं कि झूठे हैं। नमस्कार अमिताभ, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे डीप फेक के बारे में बात करना चाहता हूँ। डीप फेक एक नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसमें अलग अलग केसेस सुनने में आ रहे हैं। तो जिस मुद्दे पर मैं आज बात करने वाला हूँ उसमें मैं पहले आपको एक स्टोरी बताता हूँ जिसके बारे में। तो जुलाई महीने की शुरुआत में एक बहुत बड़ी कंपनी के एक एग्जीक्यूटिव को सीईओ की तरफ से एक मैसेज आता है पहले। और ये कंपनी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये है फरारी। और उस एग्जीक्यूटिव को बोला जाता है कि हम एक बहुत बड़ी डील साइन करने जा रहे हैं, तो उसमें आपकी मदद की ज़रूरत है। तो जो एग्जीक्यूटिव है उसको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, और उसने कुछ एक ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब सिर्फ सीईओ को ही पता था, और वो कॉल वहीं डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो अब मैं ये इस मुद्दे की गंभीरता को समझना चाहता हूं कि हम यहां तक आ चुके हैं कि अब फरारी जैसी कंपनी भी इस खतरे से बची नहीं हुई है। इसी से संबंधित मेरे पास कुछ सवाल है जिसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये डीप फेक जो है ये क्या है? तो डीप फेक जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो बनाई हुई कॉपीज़ होती हैं, मतलब ये आवाज़ की हो, वीडियो की हो या फ़ोटो की हो, इसको कहा जाता है। इनकी खासियत दो बातों की है। एक कि ये सच्चाई के बहुत करीब होती है। तो हमारी आवाज़ सुन करके हमारा ऑडियो डीप फेक या ऑडियो स्पूफ बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। हमारे वीडियोस से हमें कुछ भी बुलवाया जा सकता है। इलेक्शन के दौरान हमने देखा है, फिल्मों में काफ़ी इस्तेमाल होता आ रहा है, और आजकल तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, सोशल मीडिया पे भी बहुत देखते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी अब आ चुकी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और इसी के द्वारा हम लोग किसी की भी, अगर हमारे पास थोड़ी सी भी आवाज़ हो, थोड़ा सा भी वीडियो हो, फोटो हो, तो उनका एक डीप फेक बना सकते हैं। तो अब जिस तरीके से ये डीप फेक का खतरा जो है इन बड़ी बड़ी कंपनीज के इन लोगों के पास भी कॉल्स जा रहे हैं, इन लोगों के पास भी मैसेजेस जा रहे हैं। तो अगर हम एक छोटे लेवल की बात करें, मतलब जहाँ पर बहुत कम लोगों को इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है अभी, तो कुछ ऐसे क्रिटिकल स्टेप्स के बारे में बता सकते हो जो एक ऑर्गेनाइजेशन को पोटेंशियल डीप फेक थ्रेट का पता लगाने के लिए ना इमीडिएटली कर लेने चाहिए? वही चीज़ जो हम लोग सालों से करते आ रहे हैं, जागरूकता। अपनी पूरी टीम को इसके बारे में बताइए। जैसा कि आपने फरारी का एग्जाम्पल दिया था कि अगर एक साधारण मुलाजिम को कंपनी के ओनर का फ़ोन आ जाए कि मुझे ये करना है, अब बात 100 रुपये या 100 करोड़ की नहीं है, बात यहाँ फ्रॉड की हो रही है। ज़्यादातर कंपनियाँ अगर उनके सीईओ का फ़ोन आ जाए तो वो व्यक्ति हाँ ही करेगा। और हिंदुस्तान जैसी जगह पर बहुत बार ऐसा होता है कि बॉस बोल देता है यार ये जल्दी से करो, मुझे मंडे को चाहिए, तो आदमी प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करते हुए इसको कर देता है। लेकिन आपको ट्रेनिंग करनी होगी अपने स्टाफ की, प्रोटोकॉल बनाना पड़ेगा। और जैसे कि हम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहते हैं ना, कि एक बार इनसे पूछ लीजिए, किसी और से पूछ लीजिए। तो ट्रेनिंग जिससे होगी जागरूकता, दूसरा एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जिसके अंदर कम से कम 2 लोगों से वेरीफाई किया जाए। तीसरी चीज़ ये जान लीजिए कि जो साइबर क्रिमिनल्स हैं ये बहुत ही समझदार लोग हैं, इनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये जो 2 चीज़ें आपने कही, इसको सोशल इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को साथ में जोड़ के किया गया है कि पहले पता किया कौन सा वो एम्प्लॉई है जिसके पास पैसे का एक्सेस है, फिर उससे कुछ वैसी बातें कही जो कि इंटरनेट के साधारण रिसर्च से पता चल जाती है। उस एम्प्लॉई ने समझदारी का या बाई चांस ऐसा एक सवाल पूछ दिया, इसका जवाब नहीं निकला, तो या तो आप ऐसे पासवर्ड्स रखिए, पासकोड्स रखिए। इसकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है जिसमें आपको अपने सारे स्टाफ को इसके बारे में जागरूक करना होगा, फिर बताना होगा कि प्रोटोकॉल क्या किया जाए ताकि पैसा ट्रांसफ़र ना हो बिना कन्फर्मेशन के। मैं वही सोच रहा था कि जिस तरीके से अब जिसने भी उसको फ़ोन किया, तो आई एम श्योर उसके पास पहले कुछ ऐसी सॉलिड जानकारी रही होगी जिसकी वजह से वो बात करने के लायक हुआ कि अच्छा ठीक है, मैं ये सवाल इस तरीके से पूछूंगा तो इसका ये जवाब होगा। तो कई बार ना हम लोगों को लगता है कि हमारे पास नॉलेज है, हमें उस चीज़ के बारे में जानकारी है, तो हमारे साथ वो हादसा नहीं हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है अब जिन लोगों के पास नॉलेज है, ऐसे 1-2 और केसेस भी हैं जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, उनके साथ ही अब ज़्यादा हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी में ऐसा कुछ नया है जो डीप फेक का पता लगाने या उसको रोकने में हेल्प करता है?
नहीं, टेक्नोलॉजी में तो बिल्कुल है। ये कॉन्ट्रेल्स की टी शर्ट पहन के मैं बैठा हूँ, तो कॉन्ट्रेल्स.ai में जो हम लोगों ने टेक्नोलॉजी बनाई वो यही करती है। वो वीडियोस को देख करके बताती है कि ये सच्चे हैं कि झूठे हैं। ये डीप फेक डिटेक्शन की टेक्नोलॉजी फैक्ट चेकर्स ने यूज़ की थी। ऐसी ही बहुत सारी और टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसके अंदर आप ऑडियो स्पूफ भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रेल्स के यहाँ, या फिर आप कभी भी कोई मैसेज आए जो कि हट करके है, ज़रा 2-4 लोगों को इसके बारे में बताइए। हो सकता है कि वो सही भी हो सकता है वो गलत भी हो। जो आपने एक बड़ी अच्छी बात कही ना कि जिनको लगता है हमें सब कुछ पता है, इंटरनेट की दुनिया में, साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में हम लोग करीबन 10 साल से तो जी ही रहे हैं, 24 घंटे यही काम करते हैं। और मैं सच बता सकता हूँ कि अभी क्या हो रहा है ये हमें नहीं पता है। टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है ना कि कोई भी साइंस फिक्शन फिल्म उसके पीछे रह गई है। बहुत सारे अद्भुत ऐसे नमूने हम लोगों ने देखे हैं टेक्नोलॉजी के, जिसमें कोई भी, और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, साइबर क्राइम लॉयर्स, ये लोग फंस रहे हैं, आईटी प्रोफेशनल्स, ये लोग इसमें फंस जाते हैं। तो ये हादसा है, किसी के साथ भी हो सकता है और हमें सावधान रहना होगा। दूसरी चीज़, अगर आपके साथ हो जाए तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए अरे यार मैं बेवकूफ़ बन गया, क्योंकि आप बन गए। उससे शर्माइए मत, उससे घबराइए मत। लोगों को बताइए, पुलिस को बताइए, अपनी टीम को बताइए। ज़्यादातर परेशानी चुप्पी रहने से। छोटा सा फ्रॉड हुआ, चुप रहे, वो बड़ा हो गया। तो बहुत ज़रूरी है जागरूक रहना, सतर्क रहना, और अगर कुछ गलत लग रहा है किसी को बताइए, अपनी टीम में बताइए, अपने परिवार में बताइए। अभी जो करंट रेगुलेशंस है वो डीप फेक्स के थ्रेट को कैसे एड्रेस करती है? दूसरा, आने वाले समय में कौन सी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट होनी चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन की सेफ्टी को और बेहतर बना सकती है? तो दुनिया भर में डीप फेक को लेके काफ़ी चर्चा हो रही है। अभी मैं ट्रस्टकॉन में गया था, वहाँ पर भी इसके ऊपर काफ़ी बातचीत हो रही है। हम लोग कॉन्ट्रेल्स पे तो इस पर बात करते ही रहते हैं। नियम कानून की अगर बात की जाए तो स्पेसिफिक डीप फेक के नियम कानून पर भी चर्चा ही हो रही है, बने नहीं है दुनिया में कहीं पर भी। हिंदुस्तान में अगर हम देखें तो 400 BC ही कहेंगे आप इसको, फ्रॉड कहेंगे, तो ये पुराने नियमों में ही आता है। लेकिन जैसे आज ही अगर आप देखें तो गूगल ने जो अश्लील डीप फेक्स हैं वो उनकी सर्च पे नहीं दिखेगा, वो उन्होंने अपना सिस्टम थोड़ा सा बदला है, अपने एल्गोरिथम को बदला है। ये बिल्कुल आज की ही खबर है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे परेशानी बढ़ रही है, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की सारे प्लेटफॉर्म्स कोशिश कर रहे हैं कि इसका कुछ समाधान ढूंढें। लेकिन जब तक कोई समाधान नहीं आता, ये अगर याद हो तो 1980 और 1990 में जब वायरसेस थे और अच्छे वायरस स्कैन नहीं थे, तब जितनी प्रॉब्लम होती थी कोई बड़ी बात नहीं थी, अरे यार कंप्यूटर क्रैश कर गया, वायरस लग गया। ये वैसी परेशानी है। तो इसको भी डील करने के लिए कम से कम 6 महीने से 1 साल तो अभी लगेगा। अभी इसका कोई फुल प्रूफ तरीका नहीं है। अभी सतर्क रहना ही सबसे अच्छी समझदारी है। अगला जो मेरा सवाल है वो इसी से संबंधित है कि इस लड़ाई में, डीप फेक की इस लड़ाई में, जो पब्लिक अवेयरनेस है और जो एजुकेशन है वो क्या रोल इसमें अदा कर सकती है, और कंपनीज इस एफर्ट में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती हैं? पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक की पढ़ाई, जागरूकता सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए। अब इसके साथ जुड़ी हुई कॉन्ट्रेल्स जैसी टेक्नोलॉजी हो गई, या गूगल, मेटा, ये जो बड़ी कंपनियां हैं, ये इसके खिलाफ एक कदम ले। देखिए, डीप फेक असल में ऐसा काला सफ़ेद वाली बात नहीं है कि गलत ही है या सही है। फिल्मों में इस्तेमाल होता है, क्या परेशानी है, अच्छी फिल्म बन रही है। क्रिएटिविटी में इस्तेमाल होता है, क्या परेशानी है। लेकिन जहाँ पर उसका इंटेंट गड़बड़ हो जाए, अब इसके बीच में बड़ी साधारण सी लाइन है। बहुत सारे एफर्ट्स हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक है C2PA करके है, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि एडोबी, माइक्रोसॉफ्ट, ये जुड़ करके ये कह रही है कि हम जो डीप फेक बनाएंगे उसमें एक सिग्नेचर डाल देंगे, हम जो डीप फेक बनाएंगे हमारे ऐप से जो बनेंगे वो गड़बड़ नहीं होंगे। तो बड़ी कंपनियां तो ये कोशिश कर रही हैं, लेकिन एक पूरा ओपन सोर्स का भी एक बिजनेस है जिसमें कोई भी बाधा नहीं है। अब इसको रेगुलेट करना इंटरनेट की दुनिया में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में बहुत मुश्किल काम है। पिछले 6 महीने से यही हम लोग काम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इंडियन इलेक्शंस, और बहुत पढ़ाई लिखाई की है। लेकिन सच बता रहा हूँ, किसी के पास भी, भले ही वो IIT हो, स्टैनफोर्ड हो, मैंने थियोरेटिकल लेवल पे भी कभी पढ़ा नहीं है कि ये तरीका हम अपना सकते हैं। तो ये आगे जा कर के समय ही बताएगा। लेकिन अभी हमारे एक दोस्त की कंपनी है, मैं नाम भूल रहा हूँ, breacher.ai, उस पर मैं लिंक्डइन पे पढ़ रहा था कि 1/3 अमेरिकन बिजनेसेस पे डीप फेक अटैक हो चुका है। 1/3। ये उनका आर्टिकल अभी आपके इंटरव्यू के पहले ही मैंने पढ़ा। इसका मतलब जब तक कि टेक्नोलॉजी या नियम कानून नहीं आता है,
तब तक साइबर क्रिमिनल्स इसको एक्सप्लॉइट करने की बहुत कोशिश करेंगे। एक बहुत बार आप contrails.ai के बारे में बात करते हैं, तो इसका जो डीफेक टूल है जो डिटेक्ट करता है कि ये जो वीडियो है, ये जो ऑडियो है, सच है या नहीं। फॉर एग्जांपल मैं एक नॉर्मल यूज़र हूँ, उसकी तरह से मैं बात कर रहा हूँ, मेरे पास कोई एक ऐसा वीडियो आया जो मुझे लगता है कि यार समथिंग इज़ रॉन्ग विद दिस, तो क्या मैं contrails.ai से उसके बारे में मैं कैसे उनसे बातचीत कर सकता हूँ इस बारे में कि क्या मेरी इस वीडियो को आप बता सकते हैं कि ये सही है या गलत है, क्या प्रोसेस है इसका? हाँ, अभी तो जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो हम फैक्ट चेकर्स और कंपनीज के साथ यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कोशिश यही करेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि बड़ी महंगी टेक्नोलॉजी है। और दूसरी चीज़, हम खाली ये बता सकते हैं कि ये डीप फेक है कि नहीं, लेकिन जैसे फैक्ट चेकर है, तो जो फैक्ट चेकर की यूनिट्स हैं, जैसे कि बूम की यूनिट हो गई, डीप फेक एनालिसिस यूनिट हो गए, इनको जब आप भेजते हैं और ये हमारे साथ काम करते हैं, तो खाली ये पता नहीं चलता कि ये डीप फेक है, साथ में उसके पीछे की जो कहानी है, असली वीडियो कौन सा था, क्यों था, ये पता चल सकता है। लेकिन ये पॉलिटिकल है। अभी ऐसा कोई टूल नहीं है जिसमें एक ही क्लिक से ये पता चल जाए जो कि contrails बना रहा हो, लेकिन इंटरनेट पे ऐसे टूल्स हैं। मैं इसको दूसरी तरीके से देखूंगा, अगर आपके पास एक वीडियो आता है जिसमें आपको डाउट है, अगर वो आपके निजी पैसे के मामले की चीज़ है या कंपनी के पैसे के मामले की चीज़ है, इसको पहले ही मान लीजिए कि ये गलत है, क्योंकि कोई भी पैसे की बात वीडियो द्वारा नहीं भेजेगा। हम लोग भी 20 साल से काम कर रहे हैं, आज तक वीडियो भेज के किसी से पैसा नहीं मांगा, फ़ोन पे मांगा है, बात करके मांगा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपके मन में ये बात आ जाए एक फ़िल्टर की तरह कि यार ये गड़बड़ हो सकता है, 2-3 लोगों से पूछ लीजिए, इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए, कुछ चीज़ें होती हैं जिससे बड़ी आसानी से पता चल जाता है कि ये गड़बड़ है। जो इस वीडियो को जो लोग सुन रहे हैं उनको कोई मैसेज आप देना चाहें कि किन किन चीज़ों पे? आपने 1-2 चीज़ों पे बात की जो जिससे मैं भी पूरी तरह से सहमत हूँ कि एक तो ऐसी कोई ऐसा मैजिक वॉन्ड नहीं है जिससे पता लग जाए कि ये सच है झूठ है। आपको बस अलर्ट रहना है, अवेयर रहना है इन सब चीज़ों के बारे में। उसके अलावा अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। नहीं यार, मुझे अपने दोस्त डॉक्टर नेगी, रोहित नेगी की बात याद आ रही है, जो ये कहते हैं कि पैसे के मामले में जो पुराना स्टाइल था ना, चेक लिखते थे, धीरे जाता था, वो सुरक्षित तरीका है। तो मैं तो यही कहूँगा कि निजी रूप से थोड़ी लिमिट्स लगा लीजिए, ऐसा ना हो कि 10 लाख रुपए आपके अकाउंट से निकल जाए। दूसरा, प्रोफेशनल, जैसा कि हम अपनी संस्था में करते हैं कि एक के ईमेल पे OTP आता है, एक के फ़ोन पर आता है और तीसरा उसको भेजता है। इससे अब आप कहेंगे यार जल्दी नहीं हो पाता, लेकिन जल्दी में परेशानी जल्दी आ जाती है। पैसे के मामले को मैं तो कहूँगा धीरे कर दीजिए और इसमें इंसानों को जोड़ दीजिए, क्योंकि तकनीक जितनी भी है उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आप गड़बड़ कर सकते हैं। अंत में जाकर के वो जो पुराने मुंशी जी थे, वो जो सोच थी ना, वो बड़ी ज़रूरी है कि इसको धीरे से किया जाए। दूसरा, अगर आपके माँ बाप हैं, राइट, बूढ़े लोग हैं जो अपना अकाउंट हैंडल करते हैं, वहाँ पर मैं तो ये कोशिश करूँगा कि उनका बैंकिंग का जितना भी मामला है, ईमेल, फ़ोन वगैरह, वो सब अलग रहे, जितने कम लोगों को पता रहे। क्योंकि जैसे मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी को मैंने डेबिट कार्ड भी अपना दे रखा है कि आप कुछ मत करिए, कुछ भी करना हो आप मुझे फ़ोन कर दीजिए, या मेरी बीवी को या विक्रम को, किसी को भी। तो ऐसा सिस्टम भी शायद सब लोग ना बना पाए, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि 1 क्लिक में ज़्यादा पैसा ना जा पाए। कहीं ना कहीं 2-3 चेक्स होने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हम आप लोगों को ये तो नहीं कहना चाह रहे कि फरारी के इस ज़माने में आप बैलगाड़ी चलाइए, लेकिन ये है कि एक तो आप सावधानी बरत सकते हैं जहाँ बात पैसे की आती है, क्योंकि वो आपकी मेहनत की कमाई है और कोई आसानी से चुटकियों में उड़ा के ले जाता है आजकल, और ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो अमिताभ ने जैसे बोला कि पहली बात तो ये कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आपको एम्बैरस नहीं होना है ये सोच के कि अरे यार मेरे साथ ये कैसे हो गया, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं। दूसरा ये कि जितना आप अलर्ट रहेंगे इन सब चीज़ों में, उतना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।